दोस्तों जरा सोचिए। इंसान जब शादी करता है तो ये सोचकर करता है कि उसकी पत्नी या उसका पति उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेगा, हर मुश्किल में उसका साथ देगा, उसके बच्चों का भविष्य संवारेगा। लेकिन जब वही इंसान अपनी वफादारी भूल जाए, अपने घर और रिश्तों की पवित्रता तोड़ दे, तब वो रिश्ता धीरे धीरे जहर में बदल जाता है। और उस जहर का असर पूरे परिवार, पूरे समाज और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों तक पर पड़ता है। ऐसी ही एक दर्दनाक लेकिन सच्चाई पर आधारित घटना मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं। घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक परिवार रहता था। परिवार में पति का नाम था राकेश, उम्र करीब 40 साल, मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा इंसान। पिता का नाम था हरिराम और मां का नाम था सावित्री। घर बिल्कुल आम था लेकिन खुशहाल था, क्योंकि राकेश दिन रात मेहनत करता और खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता। गांव के लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते थे। शादी हुई थी उसकी एक लड़की से जिसका नाम था रानी। रानी देखने में सुंदर तो थी ही, लेकिन शुरू में सास ससुर और पति की सेवा भी करती थी। शादी के कुछ साल गुजरने पर उनके 3 बच्चे हुए। एक बेटा रोहन जिसकी उम्र थी 12 साल, एक बेटी नेहा जिसकी उम्र थी 8 साल, और सबसे छोटी बेटी थी रिया जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। बच्चे राकेश से बहुत प्यार करते थे और राकेश भी दिन रात उनकी खुशियों के लिए काम करता था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि धीरे धीरे रानी के मन में घर की जिम्मेदारियों से ऊब और बाहर की दुनिया की चाहत पनपने लगी। गांव में ही एक आदमी था, राजीव। उम्र करीब 28 साल, जवान, चालाक और मीठी मीठी बातें करने वाला। उसकी एक दुकान थी जहां से गांव वाले राशन पानी का सामान खरीदते थे। रानी अक्सर वहां जाती थी और धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। उधार का बहाना, सामान का बहाना और फिर मिलने जुलने का बहाना। दोस्ती धीरे धीरे प्यार का नाम ले लेती है, और प्यार भी ऐसा जो समाज की नजरों में गुनाह था, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन रानी को शायद अपनी हदों का एहसास नहीं रहा। जब भी राकेश खेत में काम करने या मंडी में अनाज बेचने जाता, तो रानी मौका पाकर राजीव से मिलने पहुंच जाती। धीरे धीरे यह रिश्ता गहरा होने लगा और शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। गांव के लोग ये सब नोटिस करने लगे, लेकिन सीधे सीधे किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि कानाफूसी जरूर होने लगी थी कि रानी का चाल चलन ठीक नहीं है। लेकिन जब ये बात धीरे धीरे राकेश के कानों तक पहुंची, तो उसका दिल बैठ गया। सोचिए दोस्तों, एक आदमी जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को पालता है, उसके बच्चों के लिए भविष्य बनाता है, वही आदमी जब ये सुनता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रिश्ता रखती है, तो उस पर क्या गुजरती होगी। राकेश ने पहले तो भरोसा नहीं किया। उसने सोचा कि लोग तो गांव में छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते रहते हैं। लेकिन जब एक दिन उसने अपनी आंखों से पत्नी को राजीव के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उस दिन उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वो घर आया, पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई, उसे पीटा भी। लेकिन फिर सोचा कि शायद पत्नी अपनी गलती सुधार लेगी और बच्चों के खातिर सही रास्ते पर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब इंसान के दिल में मोह भटक जाए तो वो आसानी से नहीं रुकता। रानी ने तय कर लिया था कि उसे राकेश से छुटकारा पाना ही है, क्योंकि अब वो राजीव के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। योजना बनी कि राकेश को रास्ते से हटा देना है, ताकि दोनों चैन से रह सकें। लेकिन दोस्तों, इंसान भूल जाता है कि जो गुनाह वो करता है उसका हिसाब एक दिन जरूर देना पड़ता है। एक दिन शाम को जब राकेश खेत से लौट रहा था, तो रानी ने राजीव को फोन करके बता दिया कि उसका पति अमुक रास्ते से आ रहा है। राजीव पहले से घात लगाए बैठा था। उसने पीछे से राकेश पर हमला किया, लाठी और धारदार हथियार से वार किया। राकेश दर्द से तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन सुनसान जगह थी, कोई मदद के लिए नहीं आया। कुछ देर में उसकी सांसें थम गई। दोस्तों, सोचिए, वो इंसान जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए जी रहा था, उसकी जान ऐसे बेरहमी से ले ली गई। उसके बाद दोनों ने उसकी लाश पास के खेत में फेंक दी और घर आकर मासूम बनने लगे। रानी ने गांव के लोगों के सामने खूब रोना धोना किया, छाती पीटी, चिल्लाई, यहां तक के बच्चों को गले लगाकर बोली कि तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। लेकिन ये सब उसके नाटक थे। दोस्तों, कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है। अगले दिन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई और जब जांच शुरू हुई, तो धीरे धीरे राजीव पर शक गया, क्योंकि वो बार बार लोगों से पूछताछ कर रहा था, घटना की बारीक जानकारी जुटा रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। पहले तो वो मुकर गया, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि ये साजिश उसने रानी के साथ मिलकर रची थी। असली मास्टरमाइंड रानी ही थी। पुलिस जब ये सुनकर रानी के पास पहुंची तो उसने भी पहले इनकार किया, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। दोस्तों, सोचिए, एक औरत जो अपने पति के जनाजे पर छाती पीट रही थी, वही औरत उसकी मौत के जिम्मेदार निकली। गांव के लोग ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो महिला कुछ देर पहले पति की मौत पर आंसू बहा रही थी, वही असल में उसकी कातिल निकलेगी।
दोस्तों, ये घटना पूरे गांव के लिए सबक बन गई। लोग आपस में कहने लगे कि अगर इंसान रिश्तों की पवित्रता भूल जाए, अपने घर की मर्यादा तोड़ दे, तो वो किसी का नहीं रह सकता, यहां तक कि अपने बच्चों का भी नहीं। अब बच्चों का क्या कसूर था? उनका भविष्य अंधेरे में चला गया। रोहन, नेहा और रिया बिना बाप के और मां के जेल में जाने के बाद अनाथ जैसे हो गए। दादा दादी बूढ़े थे। उनका दुख देखकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। लेकिन दोस्तों, कानून का काम है सच को सामने लाना और अपराधियों को सजा देना। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह सीख मिल सके कि गुनाह चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो सामने जरूर आता है। इस घटना ने सबको हिला दिया और यह साबित कर दिया कि बदनामी के डर से किया गया गुनाह कभी इज्जत नहीं बचाता, बल्कि और भी बड़ी बदनामी देता है। दोस्तों, हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए कि शादी एक जिम्मेदारी है, एक पवित्र रिश्ता है। अगर उसमें वफादारी नहीं है, तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। इसलिए रिश्तों की कदर करिए, अपने परिवार का मान रखिए, वरना नतीजा वही होगा जैसा राकेश और उसके मासूम बच्चों के साथ हुआ। दोस्तों, ये घटना भले ही दुखद है, लेकिन हमें ये जरूर सिखाती है कि सच्चाई और वफादारी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जो लोग रिश्तों से खेल